Today I am going to discuss about the next part of the arithmetic progression. Getting check whether minus 150 is a term of the AP 11 8 7 or 11 8 5 और 2. Getting आपने चेक करना है कि minus 150 जो है वो एक टर्म है AP के या नहीं है. Getting तो हमने क्या करना है इसमें देखो solution. Getting here an क्या है मतलब कि an हमारे पास है minus 150. इसमें पहली टर्म कौन सी है 11. ये कौन सी है 11 फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 11. गेटिंग उसके बाद डी कितना आ जाएगा डी हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 11 -3. तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3. ठीक है तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -3. तो 8 माइनस 11 डी की वैल्यू -3. ठीक है उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस एन -1 इंटू डी. एन हमारे पास है -150. ए कितना है ये हमारे पास 11 है प्लस एन कितना है एन हमारे पास है. गेटिंग हमने एन क्या करना है फाइंड करना है. गेटिंग और डी हमारे पास है 11. डी है हमारे पास -3 सॉरी. गेटिंग तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा -150 11 प्लस ये हो जाएगा -3 -3n प्लस 3. गेटिंग -3n प्लस 3 -150 एज इट इज़ 11 -3n प्लस 3. गेटिंग उसके बाद यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट ये हो जाएगा -150 एज इट इज़ 11 प्लस 3 11 और प्लस 3 आ गया 14 प्लस -3n. अब जो कांस्टेंट है उसके एक साइड ले लो 154 -114 -154 -14 और -3n. ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 4 8 168 -168 इज इक्वल टू -3n. ये और ये कैंसिल 168 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n. तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 5 जा 15 3 1 जा 3 5 जा 15. ठीक है 3 5 जा 15. हाँ एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक हुई है. ठीक है यहाँ पे मिस्टेक ये 150 है 154 नहीं है सॉरी. ठीक है 150 है. ठीक है 150 और ये आ जाएगा 100. ठीक है ये आ जाएगा 164. कितना आ जाएगा ये 164. ठीक है बाई मिस्टेक होगी. ठीक है ये आ जाएगा आपके पास 150 और 14 आ जाएगा 164 -164. ठीक है तो 164 को आप काटोगे. ठीक है 3 से 3 5 या 15 फिर उसके बाद आ गया 1 कैरी से 3 4 जा 12. गिरी और फिर उसके बाद आगे बच गया 2. ठीक है तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा डेसिमल में 54.6 समथिंग. मतलब कि एन की वैल्यू आ जाएगी 54.6 समथिंग. देखो अब ये मतलब कि जो एन की वैल्यू है वो क्या है नेचर नंबर नहीं है. द वैल्यू ऑफ एन इज नॉट ए नेचुरल नंबर क्योंकि ये डेसिमल में आ रहा है नेचर नंबर. सो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी. ये एपी की टर्म नहीं है. गेटिंग तो आपने चेक कर लिया कि जो हमारे पास -150 है वो टर्म नहीं है किसकी इस एपी के. गेटिंग क्योंकि अगर हमारे पास नेचर नंबर आ जाता था तो ये टर्म थी. अगर नहीं आया तो ये हमारे पास नेचर नंबर की टर्म नहीं है क्योंकि डेसिमल में आया. इसका मतलब ये एपी नहीं है. हमने क्या किया ए एन कितना था -150. गेटिंग पहली टर्म क्या थी 11. उसके बाद कॉमन डिफरेंस लिया 8 -11 -3 या 5 -8. ठीक है 5 -8 तो भी -3 आ जाएगा. गेटिंग इसका मतलब कि ये ए पी है लेकिन ये वाली टर्म ए पी नहीं है. तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया -150 11 प्लस n-1 और ये करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ गया 54.6. गेटिंग तो ये द वैल्यू ऑफ एन इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर. ये नेचुरल नंबर है सो इट इज़ नॉट एन द टर्म ऑफ ए पी. गेटिंग अब नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फाइंड द
31st टर्म ऑफ एन एपी, आपने 31st टर्म निकालनी है एपी की, हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। देखो ध्यान से समझ, हमने क्या निकालना, A31, ये 31st टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये क्या कह रहा है कि हमारे पास जो 11th टर्म है वो कितनी है, A11 38 और एंड 16 टर्म कितनी है, A16 कितनी है 73, ये आपने याद रखना। A11वीं टर्म कितनी है 38 और A16 कितनी है 73। हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे A+n-1 D इज इक्वल टू AN, ठीक है। ए कितना है, ये नहीं पता है हमें, ए एन कितना है 11 -1 इंटू डी, डी भी नहीं पता। ए एन कितना है, ए एन हमारे पास है 38, तो यहाँ से हम निकालेंगे इसको A+10D इज इक्वल टू 38, ग्री, ये हमारे पास कितना आया 38, इसको हम पहला मान लेते हैं फर्स्ट। सेकंड सिमिलरली हम क्या आएंगे यहाँ पे, ग्री, A16 इज इक्वल इतना, तो हम यहाँ पे क्या लगेंगे A+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 73 इज इक्वल टू AN, ये हमारे पास क्या आ जाएगी AN, ठीक है। तो ये कितना है हमें नहीं पता, एन कितनी है, एन कितना है 16-1 डी इज इक्वल टू AN कितना है 73, गेट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा A+15D इज इक्वल टू 73, तो ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड, गेट। या हम इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारे पास A11 है इज इक्वल टू 38, गेट। A11 कैसे लिखेंगे, A11 को कैसे लिखेंगे A+10D, A+10D लिख सकते हैं, गेट। तो A11 कितना दिया, A11 दिया हमारे पास 38, तो A+10D ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो A+10D, A+10D फॉर्मूला लगा के भी आ सकता है, सिंपली भी आ सकता है, गेटिंग। अगर A11 दिया होगा तो A+10D, A12 दिया होगा तो A+11D, 13 दिया होगा तो A13 दिया होगा तो क्या आ जाएगा A+12D, ये कम लिखना है उससे भी आ जाएगा, ठीक है। आपकी चॉइस है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। अब हमने क्या करना, सब्ट्रैक्टिंग किसको, इक्वेशन फर्स्ट को कहाँ से सब्ट्रैक्ट करना, इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड, हमें सेकंड से क्या करना सब्ट्रैक्ट करना। तो पहला हम सेकंड लिखेंगे A+15D इज इक्वल टू 73, यहाँ पे आ जाएगा A+10D इज इक्वल टू 38, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट आ जाएगा 8 5 और यहाँ पे कितना बचा 6 में गया तो ये आ गया 3, गेटिंग। यहाँ से क्या आ जाएगी, ये और ये कैंसिल, 15 में से ये आ गया तो 5D, गेटिंग। तो 5 1 5 5 7 35, तो D की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7, D की वैल्यू क्या आएगी 7, गेटिंग। अब जब D की वैल्यू 7 आ गई तो A की वैल्यू निकालेंगे, कहीं पर भी पुट कर दो, यहाँ पे पुट करो या यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो या यहाँ पे कहीं पर भी, तो आपने क्या किया, पुट D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा A+10 D की जगह 7 इज इक्वल टू 38, तो A+70 38, तो A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो कितना आ जाएगा 70 में से 38 गया तो गेटिंग, 70 में से 38 गया तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना बचा 6 में से 32, ये आ जाएगा हमारे पास -32, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -32। हमने निकालने किया ये वाली टर्म A31, तो आज जो यहाँ पे ये निकालेंगे A31 क्या होता है A+30D लिख सकते हो, बिल्कुल शॉर्टकट, ये कम लिखना है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, आप फॉर्मूला डाल के भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितना है, ये हमारे पास आया था -32 प्लस 30, D कितना है, D हमारे पास है 7, तो 7 डाल दो, -32 प्लस 210, यह आ जाएगा 178, तो 831 टर्म कौन सी है 178, याद रखना 178 जो है वो 31 टर्म है, गरी जो 31 जो टर्म है वो कितना है 178, निकल गया, ठीक है। तो 31st टर्म ऑफ एन एपी क्या आ जाएगी 178, गेटिंग। तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर।
any percentage doubt, please ask me in the comment section. I will definitely clarify your doubt. गेटिंग? तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि करना कैसे है, हाउ टू सॉल्व दिस। गेटिंग? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो ये आपने प्रॉपर इनको क्या करना है, उतारना है अपने नोटबुक पे। गेटिंग? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। मेरे पास है नेक्स्ट, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक ही पी है जिसमें कितनी टर्म है, 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, और इसमें जो तीसरी टर्म क्या है वो 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। अब ये कह रहा है कि आपने 29 टर्म क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। ठीक है, हमारे पास जो ए पी है उसमें कितनी टर्म है, 50 टर्म है। ठीक है, और जिसमें थर्ड टर्म क्या है वो 12 है, और लास्ट टर्म क्या है 100। ठीक है, तो यहाँ पे ए पी कंसिस्ट कितनी टर्म है, 50 टर्म, और इसमें थर्ड टर्म क्या है 12, और जो लास्ट टर्म है वो कितनी है 106, और हमने 29 टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है 12, याद रखना। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, ए3 कितना है 12। गेटिंग? और लास्ट टर्म क्या है। ठीक है, तो 50 टर्म क्या है, ए 50th टर्म कितनी है 106, ए 50th कितनी है 106, फाइंड द 29 टर्म। अब आपने क्या करना है, ए 29th टर्म फाइंड आउट करनी है। ये भी सिंपल है। गेटिंग? तो क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, ए3 कितना है 12। ठीक है, मैं चाहूँगा कि इसको सिंपल तरीके से करेंगे, या नहीं तो फॉर्मूला लगा के। गेटिंग? तो क्या आ जाएगा, ए3 के लिए क्या आ जाएगा, एक काम लिखना है, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12। ठीक है, ए प्लस टू डी, मतलब कि ए3 क्या कब आएगा, जब ए प्लस 2d करेंगे। गेटिंग? 12, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12, इसको हम रख लेंगे, और यहाँ से क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू 12 माइनस 2d, इसको हम पहले रख लेंगे, फर्स्ट रख लेंगे। गेटिंग? या तो फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के कैसे करोगे, आर ए3 इज इक्वल टू 12, ए आगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ई एन। ए कितना है हमें नहीं पता है, एन कितना है 3 माइनस 1, डी कितना है हमें नहीं पता है, और ए एन कितना है 12। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2d इज इक्वल टू 12, सेम आ गया ना। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 माइनस 2d, ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, वो आपकी चॉइस, ऐसे करो या ऐसे करो। गेटिंग? अब हमारे पास ये आ गया, उसके बाद हमारे पास क्या है ए50। तो ए 50 कैसे लिखेंगे, ए प्लस एक कम लिखना है 49d। गेटिंग? तो ए कितना है, ए की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 12 माइनस कौन सी, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 12 माइनस 2d प्लस 49d। ये आ जाएगा आपके पास 12 माइनस ये प्लस 47d। गेटिंग? तो ये 50 कितना है, ये 50 है 106, तो 106 माइनस 12 47d, तो 106 में से ये गया तो कितना आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 106 और 12 4। ठीक है, और यहाँ पे 10 में से 1 गया तो 94, मतलब 94 47d, तो 94 अपन 47 इज इक्वल टू डी 2 जा, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। तो इस डी की वैल्यू को कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर लो, तो इसको पुट कर लो फर्स्ट में, फर्स्ट डी इन फर्स्ट, तो डालो ए इज इक्वल टू 12 माइनस 2 डी 2, ये आ जाएगा 12 माइनस 4, ये आ गया 8। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 8, ए की वैल्यू क्या आ गई 8, ए की वैल्यू जब 8 आ गई तो अब हम ए भी आ गया डी भी आ गया। अब ए 29 का वैल्यू निकालेंगे, तो सिंपल है, ए 29 क्या लिखेंगे, ए प्लस 28d। ए कितना है, ये हमारे पास आया है कितना 8 आ गया 28। डी कितना है, डी अभी लाए 2, ये वाला 2, ये आ जाएगा 8 प्लस 56। ठीक है, तो 8 प्लस 56, तो 56 और 8 कितना हो गया 64। तो ए 29th टर्म कौन सी है 64।
गेटिंग। तो ये कौन सी है, ये 69 मतलब कि 29th टर्म कौन सी आ गई, 64। गेटिंग। तो ये ऐसे आपने इसको सॉल्व करना। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। आसान है, मुश्किल नहीं है, आपको पढ़ाने समझाने में इतना टाइम लग रहा है मुझे, अदरवाइज ये 1 मिनट में हो जाएगा। गेटिंग, इतना टाइम लगने वाला नहीं है। गेटिंग। तो प्लीज़ किसी को भी कहीं भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। ये कह रहे हैं हमारे पास इफ़ थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन ए पी आर है, जो थर्ड और 9th टर्म है हमारे पास ए पी के, वो क्या है। देखो ये थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, ए पी 4, और ए 9th टर्म कौन सी है, वो हमारे पास है -8। ये 9th टर्म कौन सी है, -8, और ये 3 टर्म कौन सी है, 4। तो हमारे पास थर्ड टर्म कौन सी है, 4, और 9th टर्म कौन सी है, -8 रेस्पेक्टिवली। अब हमने लिखना है कि विच टर्म ऑफ दिस ए पी 0, कौन सी टर्म जो है ए पी की वो 0 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली A3 है तो क्या लिखेंगे, A3 के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस ट्वाइस ऑफ डी। A3 की जगह क्या लिखेंगे, 4, A प्लस ट्वाइस ऑफ डी। तो A प्लस ट्वाइस ऑफ डी इज इक्वल टू 4। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस ट्वाइस ऑफ डी, पहला रख लेंगे। गेटिंग। सिमिलरली क्या करेंगे इसको भी, A9 किसके लिए क्या आ जाएगा, A प्लस ए डी, ये कम लिखना है। गेटिंग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A प्लस ए डी इज इक्वल टू -8। A9 कितना है, A9 की जगह क्या लिखना, -8। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसमें, डी की मतलब ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट जो यहाँ पे निकाली ये डाल दो इसमें। तो 4 माइनस ट्वाइस ऑफ डी प्लस ए डी -8। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 प्लस 6D इज इक्वल टू -8। ये यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, गेटिंग। इसको इस साइड ले लो, 6D इज इक्वल टू -8 और -4। तो 6D इज इक्वल टू -12। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12 अपन 6, 6 2 जो 12, D की वैल्यू आ जाएगी -2। D के कॉमन डिफरेंस भी क्या आ गया, 2। अब ये कह रहा है कि ये हमने निकाल दिया। अब ये कह रहा है कि लेट ए पी मतलब कि विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज़ 0। तो हमने किया लेट, हमने मान लिया कि ए एन क्या होगा, 0 होगा। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A प्लस n-1 D इज इक्वल टू ए एन। गेटिंग। तो अगर हम A n 0 रखेंगे तो कौन सी टर्म, हमने टर्म निकालनी कि कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो टर्म होगी वो 0 होगी। तो अभी सी बात है, A n हम 0 रखेंगे। तो A कितना है, A कितना आया था, पहले हम ये निकालेंगे यहाँ से। ये वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, पुट D इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो A इज इक्वल टू 4 - 2 और -2 D। तो 4 माइनस 2 2 जा 4, 8। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। तो इसको पुट कर यहाँ पे डाल दो, A की वैल्यू है और D की वैल्यू है, हम आराम से इजली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। A की वैल्यू क्या आ गई, D प्लस n की वैल्यू क्या है, हमें नहीं पता, ये हमें निकालनी है कि कौन सी टर्म है। D कितना है, -2। तो A n कितना है, A n की जगह 0 हमने मान लिया। अब 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, -2n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको ओपन करो, गेटिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 8 में से 8 और 2 10 माइनस ट्वाइस ऑफ n इज इक्वल टू 0। इसको इस साइड ले लो, -2n इज इक्वल टू -10। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/2, 10/2, ये आ जाएगा 2 5 10। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5th। तो 5th टर्म क्या होगी इसमें, 0 होगी। इसमें कौन सी टर्म 0 होगी, 5th। hence the 5th term is 0, hence the 5th term is 0। जो पहली 5th टर्म होगी वो इसमें 0 होगी। ठीक। ये कह रहे हैं कि इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP 0, कौन सी टर्म जो है वो 0 होगी। तो मैंने क्या किया, पहले A3 किसके बराबर है, 4, A9 किसके बराबर है, -8। तो मैंने क्या किया, A3 जो थर्ड टर्म है किसके बराबर है, A प्लस ट्वाइस ऑफ D, हम ऐसे लिख सकते हैं A9 A प्लस AD, या फॉर्मूला लगा के वो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सिमिलरली मैं निकालने के बाद हमारे पास जो 5th टर्म है वो क्या आई, 0। इसका मतलब कि जो AN इज इक्वल हमने 0 रखा, तो इसमें कौन सी टर्म 0 आई, 5th टर्म। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो 5th टर्म है वो क्या आ जाएगी, 0।
गेटिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। द 7th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। जो 7 टर्म है AP की वो क्या करती है, एक्सीड करती है इट्स 10th टर्म बाई 7। द 7th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7, मतलब कि जो 17th टर्म है ऑफ AP की वो एक्सीड करती है 10 टर्म बाई 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमने क्या निकालना कॉमन डिफरेंस, तो हमने क्या लिखे देखो, द 17th टर्म A17 इज इक्वल टू, ठीक है, द 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड इज 10 टर्म, और ये 10 वो कितना एक्सीड करती है, 10 एक्सीड बाई 7, ठीक है, कितना एक्सीड करती है 7। याद रखना A7 जो A7 है वो क्या करती है, ये 10 बाई 7। याद रखना जो 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड इज 10 टर्म्स बाई 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपने क्या निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना। क्या निकालना हमने, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारे पास D क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा A+7। मैंने क्या किया इसको, ठीक है, A+16D, गेटिंग। और यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1। तो क्या किया मैंने, ठीक है, एक बार दोबारा समझिए इसको, गेटिंग। A17 था तो मैंने क्या किया, A17 को क्या किया, A17 था वो कितना एक्सीड हो रहा है, 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड इतना 10 टर्म बाई 7 एन इस। देखो A17 जो है A10+7, मतलब कि A17 जो टर्म है वो कितना, A17 जो टर्म है 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड, जो A17 टर्म है वो एक्सीड कर रहा है A10/7, मतलब 7 एक्सीड कर रहा है, गेटिंग। तो A10+7 यहाँ पे क्या आ जाएगा A+, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है 17 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 16D, गेटिंग। तो ये आ जाएगा हमारे पास A+10 है तो 9D+7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपली है 6D, ये मैं पहले करवा चुका हूँ, गेटिंग। -9D इज इक्वल टू 7, ये आ जाएगा 7D इज इक्वल टू 7। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/7। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, हेंस कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, D वो आ जाएगा हमारे पास 1। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, द कॉमन डिफरेंस कम्स आउट D इज इक्वल टू 1, गेटिंग। तो ये अगर 17 टर्म ऑफ एन AP जब हम एक्सीड करेंगे कितना 10 टर्म्स बाई 7, तो हमने क्या निकालना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो A17 इज इक्वल टू A10+7, तो यहीं से आप कर सकते, ठीक है, ऐसे करो, ठीक है। ये मैंने पहले करवाए थे, या ऐसे करो, गेटिंग, एक ही बात है, दोनों सेम है, गेटिंग। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लेरिफाई योर डाउट, गेटिंग। इसमें एक ही लेक्चर आएगा लास्ट, और इसको मैं कंप्लीट करवा दूँगा, गेटिंग। तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, गेटिंग, ताकि आप एग्ज़ाम में आराम से क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करके, और इसमें इस मैथमेटिक्स क्वेश्चन में 20/20 आराम से लेकर आ सकें, गेटिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, ताकि देखो मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए मैं लेक्चर लेकर आ रहा हूँ, गेटिंग।